जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर आज अचानक आपकी नौकरी चली जाए, आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाए या कोई बहुत आपका अपना इंसान, आपके करीब का इंसान आपसे दूर हो जाए, तो दुख किस बात का होगा? उस चीज के जाने का या इस बात का कि आपने अपना सुख उसके भरोसे छोड़ दिया था? हम अक्सर कहते हैं कि ये चला गया इसलिए दुख है, वो बदल गया इसलिए दर्द है। लेकिन आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं बल्कि आपको दुख का असली रीजन बताने वाला हूँ, और वो कोई रीजन सांसारिक नहीं है, वो बल्कि संसार से हमारी आसक्ति है। तो सभी दुखी क्यों है? आप जरा चारों तरफ देखिए। पैसा है फिर भी बेचैनी है, रिश्ते हैं फिर भी अकेलापन है, सुविधाएं हैं फिर भी तनाव है। अगर सच में पैसे, रिश्ते या सुविधाएं ही हमको सुख देती तो आज दुनिया कितनी खुशहाल होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में ये मान्यता बैठा ली है कि अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो साथ रहे तो मैं ठीक रहूंगा, इवन लोग अगर मेरी तारीफ करें तो मैं अपने आप को कुछ समझूंगा। यही सबसे बड़ी भूल है कि सब कुछ बाहर टांग देना। और जब सुख को बाहर टांग दिया जाता है तो डर हमेशा साथ रहता है कि कहीं वो बाहर वाली चीज छीन ना जाए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका मोबाइल आपकी जेब में है। जब तक मोबाइल है तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही बैटरी डाउन हो जाए या स्क्रीन टूट जाए या मोबाइल खो जाए तो क्या होता है? घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन। अब ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि मोबाइल टूटा है या आपका मन टूट गया है? मोबाइल तो बस एक साधन था, लेकिन आपने उसे अपनी सुविधा, अपनी पहचान, अपनी पूरी जिंदगी बना ली थी। यही हम पूरे संसार के साथ करते हैं। अब अष्टावक्र ऋषि ये कहते हैं कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो विषयों को विष की तरह जानिए। यह बात सुनकर लोग अक्सर डर जाते हैं। तो क्या पैसा गलत है? क्या रिश्ते हमारे गलत हैं? इवन क्या सफल होना गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अष्टावक्र ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि रिश्ते तोड़ दो या पैसे छोड़ दो या फिर जीवन से भाग जाओ। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से आपके सुख की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए आपको। जहर क्या होता है? जो रोज थोड़ा थोड़ा पिया जाए और धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह से खत्म कर दे। आसक्ति भी बिल्कुल वैसी ही है। मान लीजिए आपकी पूरी की पूरी पहचान आपके नौकरी से जुड़ी हुई है। अब सोचिए, अगर नौकरी गई तो आप भी क्या खत्म हो जाएंगे? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो क्या आपकी कीमत कम हो जाएगी? अगर कोई आपसे ज्यादा कमाने लगे तो क्या आप छोटे हो जाएंगे? नौकरी समस्या नहीं है, पैसा भी समस्या नहीं है। समस्या वही है जिससे आपकी आसक्ति जुड़ी हुई है। काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, मन लगा कर कीजिए, लेकिन काम को अपनी आत्मा मत बना लीजिए। रिश्तों में ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों होता है? सबसे गहरे जख्म हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे रिश्तों से ही तो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम नहीं करते, हम पकड़ते हैं और कहते हैं तुम मेरे बिना कैसे खुश हो सकते हो? तुम बदल कैसे गए? इवन मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। असल में पता है आपको हम क्या कह रहे होते हैं? कि मेरी खुशी तुम पर निर्भर थी, मेरी शांति तुमसे जुड़ी हुई थी। ये प्रेम नहीं है, यही तो आसक्ति है। प्रेम हमको हमेशा आज़ाद करता है और आसक्ति जकड़ कर रखती है, और जो जकड़ता है वही तो दुख देता है। यहाँ पे लोग एक और गलती करते हैं। वैराग्य सुनते ही ये सोचते हैं तो क्या सब छोड़ दें? क्या घर परिवार सब गलत है? क्या जीवन जीना गलत है? बिल्कुल नहीं। वैराग्य का मतलब है कि सब कुछ हो पर फिर भी आप पकड़ कर मत बैठो। जिसे हाथ में फूल रखो लेकिन मुट्ठी बंद कर कर मत रखो, क्योंकि जैसे ही आप मुट्ठी बंद करेंगे फूल मुरझा जाएगा और हाथ भी दुखेगा। हम सबके भीतर एक खालीपन है, एक गड्ढा है, और हम क्या करते हैं? उस गड्ढे को पैसे से भरना चाहते हैं, सोशल मीडिया के लाइक से भरना चाहते हैं, रिश्तों से भरना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपनी सफलता से भरना चाहते हैं। लेकिन वो गड्ढा भरता नहीं है इतना इजीली। क्यों? क्योंकि वो गड्ढा संसार का नहीं है, वो गड्ढा अहंकार का है, और अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। हमें हमेशा और चाहिए इसकी चाह होती है, हमें बहुत ज़्यादा चाहिए इसकी चाह होती है। अष्टावक्र की शिक्षा बहुत सीधी है। जो टिकता नहीं उस पर मत टिकाओ। दुनिया में क्या टिकता है? नाम, रूप, पैसा? बिल्कुल नहीं। तो जो सत्य चाहता है वो धीरे धीरे भीतर मुड़ता है। आज जाकर आप एक काम कीजिए, जिस चीज के जाने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही देखिए, वही आपकी आसक्ति है, और जहां आसक्ति है वही दुख की जड़ है। संसार को जीना सीखिए,
लेकिन संसार से सुख की भीख मत मांगिए। जिस दिन आप ये समझ गए, दुख कम नहीं होगा, दुख अप्रासंगिक हो जाएगा। धन्यवाद।